my lovely students. Hope you all are fit and fine. I am Dr. मीना. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एसिड्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है. उसी एसिड की स्ट्रेंथ को, बेस की स्ट्रेंथ को या एसिडिटी को, बेसिसिटी को फाइंड करने के लिए हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. क्या पढ़ेंगे हम लोग? pH of the solution. So let's go. So what is the full form of pH? First question in mind is, what is the full form of pH? Full form of pH is potence dehydrogen. This is the full form of pH. So what is the pH? pH is the magnitude of the negative power to which 10 must be raised. मीन्स एक नेगेटिव पावर किसकी? जो 10 की नेगेटिव पावर होगी उसको हम क्या मानते हैं? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. लेकिन जो नेगेटिव पावर है ये किसकी होगी? दी H पॉजिटिव आयंस की, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन की इन मोल्स पर लीटर. फॉर एग्जांपल कि जो H पॉजिटिव आयन है उसको हमने लिखा 10 की पावर -x मोल पर लीटर. तो जो पीएच होगा वो क्या होगा? उसका x. तो उसका जो pH है वो क्या होगा? x. तो जो pH है जब भी कोई सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में मीन्स जो एसिड्स हैं या जो बेसिस हैं, जब उनको उसकी सॉल्यूशन की फॉर्म में लेके जाया जाएगा तो जो एसिड या बेसिस है उसका उस सॉल्यूशन में क्या pH होगा? मीन्स व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ अ बेस, दैट विल बी फाइंड आउट थ्रू द pH ऑफ ए सॉल्यूशन. हम इस तरीके से pH है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन हमारा कैसा है? न्यूट्रल. न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है कि व्हेन जब एसिड ने और बेस ने रिएक्शन करी टू गिव अ सॉल्ट और ये दोनों ही क्या है? सेम स्ट्रेंथ के हैं, तब हमारे पास जो सॉल्ट मिलेगा दैट विल बी न्यूट्रल. अब न्यूट्रल का पीएच कितना होगा? 7 होगा. फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन हमारा कैसा है? एसिडिक सॉल्यूशन है, and the concentration of hydrogen ion will be more than 10 की power -7 and the pH is less than 7. pH is less than 7. For basic, अगर सॉल्यूशन हमारा कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है, तो जो कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की वो क्या होगी? लेस देन 10 की पावर -7. क्या होगी? लेस देन 10 की पावर -7. तो इससे जो pH होगा हमारा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 7. जो pH होगा वो क्या होगा हमारा? ग्रेटर देन 7. इफ वी डिसोशिएट H2O, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, अगर हम डिसोशिएट करते हैं वाटर को तो हमें क्या मिलेगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. अगर इन्हीं की कंसंट्रेशन हम लोग लिखें कि यहाँ पे हमने लिखा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, यहां लिखा हमने OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है. अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं KW मींस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. अब जो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन है दैट इज 10 की पावर -7. इसकी कितनी है? 10 की पावर -7. देन आंसर इज 10 की पावर -14. 10 की पावर -14. द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इज 10 की पावर -14. तो जो वैल्यूज है हमारी, अगर हम यहाँ पे pH लिखेंगे तो जो pH का स्केल अगर हम मेंशन करें, जो कि हमने 7 लिखा या लेस देन 7 या ग्रेटर देन 7 लिखा, तो जो pH की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 0 से लेके 14 तक वो वेरी करेगी. कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 0 to 14 लाई करेगी. गिवन सॉल्यूशन में, किसी भी गिवन सॉल्यूशन में जो वैल्यू हमारी वेरी करेगी फ्रॉम 0 to 14, उसको हम क्या बोलते हैं? pH स्केल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? pH स्केल. मीन्स इस तरीके से अगर हम उसको किसी स्ट्रिप पे शो करते हैं तो यहाँ वैल्यू क्या होगी हमारी? 7. यहाँ क्या है? लेस देन 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. यहाँ पे हो जाएगी 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. तो यहाँ पे जो 7 है दैट इज फॉर न्यूट्रल. जो 7 है वो किसके लिए है? न्यूट्रल के लिए. अब लेस देन 7 हमारे क्या होंगे? एसिड्स होंगे. लेस देन 7 क्या होंगे? एसिड्स होंगे. और मोर देन 7 क्या होंगे? हमारे बेसिस होंगे. मोर देन 7 क्या होंगे? बेसिस.
जैसे जैसे हम 7 से दूर जाते जाएंगे, जितना हम 7 से दूर जाएंगे उतना ही उसका जो एसिड कैरेक्टर है, नेचर है, वो बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से इधर जितना हम 7 से इस साइड पे दूर जाएंगे, इस डायरेक्शन में अगर दूर जाएंगे, तो जो बेसिक नेचर है बेसिस का वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके, on the basis of this pH solution, pH of a solution, let's find out these two questions. First is calculate the pH of a solution obtained by dissolving. हमने क्या फाइंड आउट करना है? pH फाइंड आउट करना है। उसमें क्या चीज गिवन है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? 0.02 moles. Understand? And what is the volume? Volume कितनी given है? 2 liters. तो हमें what we will find out? Molar concentration of HCl in the solution. So वो कैसे निकालेंगे? Number of moles divide by volume. तो यहाँ से कितना आंसर निकलेगा? 0.01 मोल पर लीटर। ये कितनी क्या निकल गई हमारी? कंसंट्रेशन। अब ये किसकी कंसंट्रेशन होगी? H पॉजिटिव आयंस की। किसकी कंसंट्रेशन होगी? H पॉजिटिव आयंस की। इसको हम कर देते हैं पावर में, 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द पीएच? हमने क्या करा था? पीएच क्या था कि जो उसकी कंसंट्रेशन गिवन है इन 10⁻⁻ में, उसी का जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा? पीएच होगा। सो व्हाट इज द पीएच? दैट इज 2. The pH for HCl in the solution is 2. In second, what is given here? Now the concentration is given. What is given? Concentration. हमने क्या किया था? Kw. Kw क्या था? Ionic product of water means H positive into OH negative की concentration, और वो किसके इक्वल थी? 10⁻⁻14 के। तो हम ये वाला फॉर्मूला इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब जो ये वैल्यू है ये गिवन है, यहाँ पे क्या है? OH नेगेटिव आयंस है। जब हम डिसोशिएट करेंगे NaOH को तो हमें क्या मिलेगा? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। तो जो ये कंसंट्रेशन है ये किसकी गिवन है? OH नेगेटिव की। किसकी गिवन है? OH नेगेटिव की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। सो दिस विल बी द आंसर कि अगर हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे तो क्या होगी? 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 10⁻⁻5 is equal to 10⁻�9. So what will be the pH? Yes, that is 9. The pH for NaOH is 9. तो इस तरीके से हम लोग जो pH है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे NaOH की जगह पे HCl, H2SO4 या कुछ ऐसी चीजें गिवन होती, तब हम क्या करते? इस साइड पे H पॉजिटिव है, हम इसको इधर लेके जाते, यहाँ पे OH रह जाता, तो हम वहां से उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते। मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब जो ये एसिड और बेसिस है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितने ज्यादा एसिडिक हैं, कितने ज्यादा वो बेसिक हैं, उसी को हम मेजर करेंगे। वो हमने पढ़ा कि भाई पीएच है, उसको जब एसिड है या बेस है उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में लेंगे एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीएच। लेकिन हर जगह पे तो हम सॉल्यूशन को लेके नहीं जा सकते, इसीलिए क्या बनाया गया? पीएच पेपर। क्या बनाया गया? पीएच पेपर, जिसपे अलग अलग कलर्स होते हैं। जब हम उसको डिप करेंगे किसी सॉल्यूशन में या किसी और चीज से चेक करवाएंगे तो उसका पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। कैसे? जैसे कि अगर पीएच की वैल्यू मतलब क्या है? 0 है। पीएच की वैल्यू क्या है? 0 है। कब? अगर कलर ऑफ द पेपर कैसा है हमारा? डार्क रेड। अगर जो पेपर का कलर वो कैसा हो गया? डार्क रेड हो गया है, इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू फॉर पीएच? 0। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कैसा होगा? हाईली एसिडिक। व्हेन द कलर इज डार्क रेड द सॉल्यूशन विल बी हाईली एसिडिक, मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज वेरी वेरी हाई, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज वेरी लो। When the color of the paper is orange या फिर येलो, या ऑरेंज होता है या येलो होता है, तो वैल्यू कितनी होएगी उसकी? 4। सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज हाई एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज वेरी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज लो।
Again, when the color is green, if we dip the solution in anything and the color is green, so what is the value of pH? That is 7. Means हमारा जो solution है वो कैसा है? न्यूट्रल है. तो जो कंसेंट्रेशन होंगी दोनों की दोनों वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी. जब कलर आता है उसका ब्लूइश ग्रीन या फिर ब्लू, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा. मींस एल्केलाइन होगा. इसमें जो कंसेंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की वो क्या होगी? लो होगी. और OH नेगेटिव आयन की क्या होगी? हाई. अगर कलर आता है डार्क ब्लू या फिर वॉयलेट, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 14 है. सॉल्यूशन हमारा हाईली बेसिक है. कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस क्या है? वेरी लो है. और OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या है? वेरी हाई है. अंडरस्टैंड? तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि सॉल्यूशन हमारा कैसा भी हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, वहां पे दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. दोनों ही क्या है? प्रेजेंट है. लेकिन जब एसिडिक है, हाईली एसिडिक हमारा सॉल्यूशन है, ये एसिडिक है, तो वहां पे जो कंसेंट्रेशन होगी OH नेगेटिव आयंस की वो बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल होगी. ठीक है. इसी तरीके से अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो हाईली बेसिक है, तो वहां पे H पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट, बट in very low quantity they are present. That is again negligible quantity they are present. So that this is the our pH of the solution. जो हमारा फर्स्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे? जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है. स्टमक के अंदर क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस बनता है. ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है कि जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. लेकिन यहाँ पे जो मीडियम चाहिए होता है डाइजेशन के लिए, वो कैसा मीडियम चाहिए होता है? एसिडिक. मींस यहाँ पे जो वॉल्स ऑफ स्टमक है वो रिलीज करेंगी HCl. क्या रिलीज करेंगी? HCl रिलीज करेंगी. लेकिन कई बार क्या होता है कि जो HCl है जितना यूज होना चाहिए था उतना यूज नहीं होता, और स्टमक के अंदर क्या कर देता है? एसिडिटी प्रोड्यूस कर देता है. तो जो ये HCl है ये क्या करता है? हमारे स्टमक को डिस्टर्ब कर देता है. पेन होता है उससे हमारे स्टमक के अंदर. तो मीन्स देयर आर, इसी पेन से रिलीव करने के लिए पेन को क्या लिए जाते हैं? एंटासिड्स. जो आपने सुना होगा, इनो ले लेते हैं, या जीरे का पानी इनो ले लेते हैं, या जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज किया जाता है एंटासिड्स बनाने के लिए. नेक्स्ट इज एसिड रेन. एसिड रेन कैसे? कि जब जो लेवल है या जो पीएच है रेन का, अगर वो डिक्रीज हो जाता है, मींस क्या हो जाता है? लेस देन 5.6. अगर रेन का जो पीएच है वो क्या हो जाता है? लेस देन 5.6 हो जाता है, तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक रेन बोलते हैं. अब एसिडिक रेन है ये क्या होगी? हार्मफुल होगी फॉर दी ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. लाइक जब ताजमहल है जब उसके ऊपर एसिड रेन हुई थी, तो उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मीन्स जो संगमरमर है उसका क्या हो गया था? कलर फेड हो गया था. तो उस एसिड ने क्या किया था? उस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कर ली थी. नेक्स्ट इज पीएच ऑफ सोइल. पीएच ऑफ सोइल कैसे? कि जो प्लांट है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए क्या होगा? एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है सॉइल का. अगर ये पीएच उससे ऊपर या नीचे हो जाता है तो प्लांट की ग्रोथ को वो अफेक्ट करता है. हमारे जो मुंह है, माउथ के अंदर भी क्या होना चाहिए? पीएच है वो प्रॉपर होना चाहिए. इससे अगर वो पीएच है वो वहाँ भी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होएगा कि जो दांत हैं हमारे वो खराब होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. तो इसीलिए क्या करते हैं? ब्रश करने के लिए बोला जाता है. अब ब्रश क्या होते हैं? उसके अंदर भी बेस होते हैं. इसी तरीके से जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक इन नेचर होता है टू न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ द स्टमक. इसी तरीके से माउथ का जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्रश करते हैं, और ब्रश के अंदर भी क्या होता है? बेस होता है, सो दैट द एसिड कुड बी न्यूट्रलाइज्ड. सो इस तरीके से जो पीएच है हमारी डेली लाइफ को भी क्या करता है? अफेक्ट करता है. डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है.
सोल्ट क्या होते हैं? सोल्ट होते हैं आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। कैसे होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं। वन पार्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि इसको बोलते हैं हम कैटायन। सेकेंड होता है नेगेटिवली चार्ज, यानी कि एनायन। जो दो आयंस को मिला के बनता है दैट इज एन आयनिक कंपाउंड इज नोन एज अ सोल्ट। सम कॉमन सॉल्ट लाइक NaCl है, Na2SO4 है, KCl है, एक्सेट्रा। तो ये क्या है? हमारे सब कॉमन सोल्ट्स हैं। इनमें दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स कैसे? जैसे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो जो Na पॉजिटिव है कैटायन है, Cl नेगेटिव क्या है? हमारा एनायन है। ठीक है। फॉर्मेशन, जो ये सोल्ट्स हैं ये कैसे फॉर्म करे जाते हैं, किन किन तरीकों से हम सोल्ट्स को फॉर्म कर सकते हैं? फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन, मोस्ट कॉमन मेथड है। रिएक्शन है, क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो उनका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज अ सोल्ट। मीन्स यहाँ पे क्या निकला है हमारे पास? NaCl। क्या निकला हमारे पास? NaCl। अब अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो जो ये Na वाला पार्ट है ये कहाँ से निकल के आया है? NaOH से। और जो ये Cl वाला पार्ट है ये कहाँ से निकला है? HCl से, यानी कि एसिड से निकला है। तो जो Na पॉजिटिव पार्ट है इसको बोलते हैं बेस रेडिकल। क्या बोलते हैं? बेस रेडिकल। जो सेकंड वाला पार्ट है दैट इज Cl नेगेटिव। जो Cl नेगेटिव है वो कहाँ से निकल के आया? एसिड से निकल के आया। तो इसका नाम क्या है? एसिड रेडिकल। तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है? एक सोल्ट बन जाता है। द सेकंड मेथड इज जब कोई मेटल रिएक्ट करेगी किसके साथ में? किसी एसिड के साथ में। किसके साथ में? एसिड के साथ में। फॉर एग्जाम्पल जिंक, वो रिएक्शन करती है जिंक प्लस H2SO4। तो ये क्या बनाएगी? हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगी और खुद लग जाएगी, मीन जिंक सल्फेट, और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो इस टाइप के जो सोल्ट होंगे वो कौन सी मेटल बना पाएंगी? जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगी, वही यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगी। थर्ड मेथड इज सेम मेटल, और इसको हमने किसके साथ लिया? बेस के साथ में लिया। किसके साथ लिया है? बेस के साथ में। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे? ये इस तरीके से बना लेंगे। ये क्या बन जाएगा? सोडियम जिंकेट। यहाँ पे सोडियम Na पॉजिटिव एंड ZnO2 नेगेटिव, ये क्या है? हमारा बेस रेडिकल। और ये क्या बन जाएगा? हमारा एसिड रेडिकल। लास्ट में एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट्स के साथ में। किसके साथ में? मेटल कार्बोनेट्स के साथ में। तो एसिड हमारा जैसे HCl प्लस मेटल कार्बोनेट, कुछ भी Na2CO3 ले लिया हमने, दिस इज अ मेटल कार्बोनेट। तो यहां से क्या बनेगा? NaCl। क्या बन जाएगा? साथ में क्या निकलेगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तरीका भी यूज किया जाता है टू फॉर्म दी सोल्ट। सो देयर आर 4 मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट। फर्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मोस्ट कॉमनली मेथड। इसमें क्या है? एक एसिड प्लस बेस की जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनते हैं? सोल्ट एंड प्लस वाटर। जो हिस्सा हमारा बेस के साइड से आता है उसको बेस रेडिकल, जो नेगेटिव पार्ट है वो एसिड की साइड से आता है तो इसलिए इसको बोलते हैं एसिड रेडिकल। सेकेंड मेथड क्या है? जब मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। जिंक प्लस NaOH गिव्स सोडियम जिंकेट प्लस में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। फोर्थ क्या है? जब एसिड है वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे। HCl plus Na2CO3 gives NaCl plus H2O plus CO2. So these are the methods for formation of salts. अब जो ये सोल्ट फॉर्म हुए हैं ये किस किस टाइप के फॉर्म हो सकते हैं? मीन्स व्हाट इज द फैमिली ऑफ सोल्ट्स?
इसको हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ सोल्ट्स। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं। दो तरीके से कैसे, कि अगर एसिड से फॉर्म हुए हैं या फिर बेस से फॉर्म हुए हैं तो उनको हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स, जिससे उनको बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल HCl, अगर HCl को यूज करके सॉल्ट बनाया गया है तो उसके सॉल्ट का नाम क्या होगा, क्लोराइड्स। क्या होगा, क्लोराइड। जैसे कि NaCl है, CaCl2 है, ये कैसे हैं, हमारे क्लोराइड्स होंगे। इसी तरीके से अगर H2SO4 को यूज करके बनाया गया है तो उनको हम क्या बोलेंगे, सल्फेट्स। क्या बोलेंगे, सल्फेट्स। जैसे कि Na2SO4, MgSO4 एक्सेट्रा। या कार्बोनेट को यूज करके बनाया या नाइट्रेट को यूज करके बनाया गया है, दैट इज HNO3, तो इनको क्या बोलेंगे, नाइट्रेट्स। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि NaNO3 एंड सो। सेकेंड क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ बेस। बेस के अकॉर्डिंग मीन जब हमने बेस को लिया है, जब जो सॉल्ट बना है उसको हम क्या बोले, यूज किया, तो ये कैसे होंगे, सोडियम सोल्ट्स। कैसे होंगे, सोडियम सोल्ट्स। मीन जो NaCl है इसको हम क्या लिखते हैं, सोडियम, तो ये भी क्या आ गया, इसी के अंदर आ गया। या हम ले लेते हैं पोटाशियम, तो इसको कैसा बोलेंगे, पोटाशियम सोल्ट्स। अंडरस्टैंड, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जो इसमें नाम लिखा हुआ है, जो एसिड है हमारे, उनके जो पीछे लगे हुए हैं, जो नेगेटिव आयंस लगे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग नाम देना है। और बेस में क्या है, जो मेटल यहाँ पे लगी हुई है उस मेटल को उठा के लिखना है बस। अब जैसे ये NaCl है, NaCl का नाम क्या बनेगा, यहां से क्या आया, सोडियम, और यहां से क्या आया, क्लोराइड, तो नाम बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड। तो इसी तरीके से नाम देने, दिस इज द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब पीएच ऑफ सॉल्ट्स कैसे निकालेंगे, जो सॉल्ट है जब उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में लाया जाएगा, मींस वाटर के साथ मिक्स करेंगे, तो जो सॉल्ट है वो वापस से एसिड एंड बेस में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, एसिड एंड बेस में। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। और ये कैसे रिएक्शन है, इनवर्स। किसकी, इनवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। किसकी है ये, इनवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मींस इसकी उल्टी रिएक्शन है। हमने क्या पढ़ा था, एसिड और बेस मिलके क्या बना लेते हैं, सोल्ट एंड वाटर। अब अगर सोल्ट एंड वाटर को मिक्स करेंगे, डिसोशिएट करेंगे, तो क्या बना लेंगे, एसिड एंड बेस। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास एक तो होते हैं न्यूट्रल सोल्ट्स होते हैं, एसिडिक सोल्ट्स होते हैं, बेसिक सोल्ट्स होते हैं, यही हमने पढ़ा था। जब सोल्ट्स हैं कैसे हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के एसिड या बेस से बने हैं, जैसे कि HCl और NaOH था। जब वो इस टाइप के, मीन जब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है, एक जैसी है, तो जो सॉल्ट निकला दैट इज आवर न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच कितना होगा, 7 होगा। एसिडिक सॉल्ट्स कौन से होंगे, एसिडिक सॉल्ट्स कौन से होंगे, जब हमारा जो एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस हमारा क्या है, वीक है, तो इसका मतलब पीएच हमारा क्या होगा, <7 होगा। बेसिक सॉल्ट्स में क्या होगा, जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है उस टाइम पे क्या होंगे, सॉल्ट हमारे बेसिक होंगे। सो पीएच हमारा क्या होगा, <7 होगा। तो इस तरीके से हम उनके पीएच है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्ट। क्या क्या होंगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मीनिंग क्या होता है, दे हैव अ पर्टिकुलर शेप। फॉर एग्जांपल जो NaCl है उसकी कैसी शेप होती है, इस टाइप से, क्यूबॉइडल। जब किसी सॉल्ट की एक पर्टिकुलर शेप होगी उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स होते हैं। सेकेंड इज मे बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीन जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ओपेक किसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते, जैसे कि व्हाइट बोर्ड है, इसके पीछे क्या रखा हुआ, वी कैन नॉट सी थ्रू दी
वाइट बोर्ड, दैट मीन्स ओपेक। तो जो कुछ जो सॉल्ट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ जो सॉल्ट्स हैं वो ओपेक होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, दे कैन बी इजीली डिजॉल्व इन वाटर। जैसे जो घर पे जो नमक होता है दैट इज NaCl है, हम जब नींबू पानी बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं, तो वाटर के अंदर अच्छे से घुल जाता है। सो मीन्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कब कंडक्ट करेंगे? जब वो डिजॉल्व होंगे, मीन्स जब वो मोल्टन स्टेट में होंगे, या वो डिसोसिएशन वाली फॉर्म में होंगे, या हमने उसका सॉल्यूशन बना रखा होगा, एट दैट टाइम दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस कौन से होंगे? जो न्यूट्रल हमारे सॉल्ट्स होंगे वो कैसे होंगे? ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मीनिंग क्या होता है? नो स्मेल, कैन बी कलरलेस और कलर। कुछ जो सॉल्ट है उनके पास कलर होता है, कुछ जो सॉल्ट है उनके पास कलर नहीं होता है। जो घर में जो कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं वो कलरलेस होता है, लेकिन जो घर पे यूज करते हैं वो प्योर कॉमन सॉल्ट, प्योर NaCl नहीं होता है, उसके अंदर कुछ चीजें, कुछ केमिकल्स मिक्स्ड होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कलर इज वाइट, दैट्स व्हाई इट्स कलर इज वाइट। कुछ कलर्ड भी होते हैं, जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, जब इसके क्रिस्टल्स बनाते हैं, जब 11th-12th में जाओगे, जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो यू विल कम टू नो द कलर ऑफ द, इट हैज अ कलर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट हैज कलर, ठीक है, ग्रीनिश कलर होता है इसका। तो सम सॉल्ट्स हैव कलर एंड सम सॉल्ट्स डू नॉट हैव एनी कलर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कॉमन है, मीन्स हर सॉल्ट के पास इनमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी ही होगी। दीज आर दी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सॉल्ट्स। सो फॉर टुडे वी आर एंडिंग हियर, यहीं खत्म करते हैं। सो फॉर टुडे थैंक यू।